बिहार विधानसभा 2025 की चुनाव का बिगुल बज चुका है और विभिन्न राजनीतिक दल के गलियारों में सरगर्मी तेज हो चुकी है। और इसी बीच बेगूसराय के अभी हम माटीहोनी विधानसभा में मौजूद हैं और माटीहोनी के कद्दावर नेता और 4 बार विधायक रह चुके नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह के साथ हम अभी मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे। कुछ सवाल मेरे मन में है जो कि इनके पास रखेंगे। सर, सबसे पहले तो टीवी 16 इंडिया में आपका स्वागत है। प्रकृति की गोद में नन्हा सा प्यारा सा स्वस्थ राष्ट्र कवि दिनकर की धरती बेगूसराय, क्रांतिवीर की धरती बेगूसराय, पावन पुण्य मिट्टी के सावे पर आपका चंदन बंदन अभिनंदन और दिल की गहराई से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम नीतीश के काफी करीबी रह चुके हमारे साथ बोगो सिंह जी हैं, जो कि अभी वर्तमान में जदयू के विधायक थे और अभी कुछ ही दिन पहले राजद में इन्होंने सदस्यता ग्रहण किया। काफी बेगूसराय जिला ही नहीं कहिए बिहार में इनकी यह चर्चाएं काफी सुर्खियों बटोर रही है। सर, क्या चीज की कमी हुई जो जदयू को छोड़ के सर आप राजद का दामन थाम लिया? सबसे पहले राष्ट्र कवि दिनकर तो मूर्ति को नमस्कार करो। देख लो, उधर है, फोटो ले लो, देख लो कॉर्नर में है राष्ट्र कवि दिनकर, फोटो ले लो। उसके बाद सुबह उठते हैं प्रणाम करते हैं। उसके बाद देख लो बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के माता जी का फोटो जी। सुबह उठते हैं प्रणाम जी, ठीक है। हम नीतीश जी के फॉलोवर थे जी सर, उनका कार्यकर्ता थे, उनका लठैत थे जी। नीतीश जी के पार्टी में बोगो जैसा विधायक के खोज नहीं था, क्योंकि बोगो के खून में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। बोगो के खून में मोची भाई भी है, पासवान जी भी है, भूमिहार भाई भी है, ब्राह्मण भाई भी है, कुशवाहा भाई भी है। ऑल जाति ऑल धर्म इज इक्वल टू बोगो। मैं उसे पापी मानता हूं, उसे राक्षस मानता हूं जिसके खून में जाति का खून है, धर्म का खून है, पार्टी का खून है, क्षेत्रवाद का खून है। ये खून हिंदुस्तान के लोकतंत्र को कलंकित कर रहा है और हमें लगता है इस देश के लोकतंत्र में 99% लोग के खून में जातिवाद, धर्मवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद। जिसने आशीर्वाद दिया वोट के रूप में वो भी मेरे हैं, जिसने नहीं दिया वो भी मेरे हैं। हम जिस समय जनप्रतिनिधि बन गए सभी हमारे हैं, सब बोगो हैं, हम सब बोगो हैं। यही मेरा सोच है। और ये पूछना होगा जदयू क्यों छोड़ दिए जी, हमसे बेहतर जवाब जी आदरणीय नीतीश जी देंगे। वो बच्चा गीत सुने थे, मतलब निकल गया पहचानते नहीं, तू जा रहे हो इसे जैसे तेरे को जानते नहीं। नीतीश जी से पूछो जाके, 2005 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे फरवरी में और नीतीश बाबू बोगो सिंह को हराने के लिए पूरा सामर्थ्य झोंके थे। और चुनाव जब जीत गए न बाबू, तो मटिहानी के मतदाता से पूछे थे हम, हे मालिक हम तो निर्दलीय जा रहे हैं, आप निर्दलीय भेजा, किसी दल ने आपको सम्मान नहीं दिया, हम क्या करेंगे पटना जाके? हमारे मतदाता ने कहा था कि नीतीश बाबू गलती किए, एनडीए गलती किया, आप नीतीश जी को मुख्यमंत्री बने।
और हम ईमानदारी से अपना ईगो को छोड़ के, अपनी व्यथा को छोड़ के, अपने कष्ट को भूल के नीतीश जी के हाथ को मजबूत किया। और नीतीश जी लोगों के पीठ में खंजर भोंक दिया। इतने में किया नीतीश जी ला वर्तमान परिवेश में बाबू 80% हम बूढ़े माता पिता को एक गिलास लोग पानी और 2 रोटी देने के लिए नहीं तैयार। और बोगो से नीतीश जी के माता के नाम पर केसावा गांव में करोड़ रुपया का जमीन दान करके स्मृति शेष परमेश्वरी जी के नाम पर 6 बेड हॉस्पिटल बनवाया। और आज उस हॉस्पिटल में कुत्ते बैठते हैं, कुत्ते बैठते हैं। बहुत आपके चैनल के माध्यम से नीतीश जी से सवाल किया, इस क्षेत्र के प्रिंस कुमार से सवाल किया, इस क्षेत्र जिला का डीएम से सवाल किया। जब नीतीश जी के माता के नाम पर बने हॉस्पिटल में कुत्ते बैठते हैं तो बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे चल रहा है। आज तक बेगूसराय का कलेक्टर या मटिहानी का विधायक रोस्टर जारी नहीं किया जो केसावा सीएम के मां के नाम पर हॉस्पिटल में 68 घंटा कौन डॉक्टर बैठता है, ये प्रभुता आज तक नहीं हो सका। वही नाम है बोगो सिंह। नीतीश जी के बारे में हमसे मत पूछो, क्योंकि वो हमारे गार्जियन रहे हैं। उन पर छीटा करना हम अच्छी बात नहीं समझते हैं। उन्हीं से पूछना कि बोगो सिंह कैसा था। 5 वर्षों में नीतीश जी, जब बोगो सिंह और बोगो सिंह के मतदाता 333 वोट से बाबू हार गया तो नीतीश जी ने मुंह मोड़ लिया। 5 वर्षों में एक बार भी नीतीश जी ने नोटिस नहीं लिया। साथ ही घाव पर नीतीश जी ने नमक छिड़क दिया। जो बच्चा, जो प्रिंस कुमार झोपड़ी छाप से चुनाव जीते थे, उनको भी मतलबी बना के उनके हाथ में तीर दे दिया। इस वजह अब हमको कुछ नहीं कहना है नीतीश जी के संबंध में। सर एक और सवाल है सर, बेगूसराय जिला का जो भी सदर अस्पताल, आपने अस्पताल की बात किया है, तो बेगूसराय का सदर अस्पताल पूरे बिहार में नंबर 1 आई थी और अभी देख रहे हैं पूरे बिहार में काफी नीचे स्तरों पे चल गई है। सर इसको लेकर क्या कहें, जिला प्रशासन की, अरे यार, दल की कमी। बेगूसराय वीर विहीन हो गया, जनप्रतिनिधि विहीन हो गया। उस दिन हमारे आंख में आंसू आए थे जिस दिन कॉमरेड सूरज की अर्थी उठी बेगूसराय की धरती से। कॉमरेड सूरज बाबू बेगूसराय के नेता नहीं थे, बिहार के नहीं थे, पूरे भारत के नेता थे। जिस दिन अर्थी उठी थी बाबू, उनके घर पर खर नहीं था। उस दिन हमको लगा कि बेगूसराय के राजनीतिक सूरज का अंत हो गया। थोड़ी सी आशा बंधी, बाबू भोला बाबू आए और जिस दिन भोला बाबू बेगूसराय को छोड़ के चले गए, उस दिन बेगूसराय संपूर्ण रूप से अनाथ हो गया। बेगूसराय जिला सदर हॉस्पिटल देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन वहां जो पदस्थापित सिस्टम है, वो सिस्टम रोगी को कहता है जे जो मर जेबे, जो कोई उपाय नहीं है, हमरा प्राइवेट क्लिनिक में चले हो तो हर खून भी निकालबो अपना शरीर से, जो तो बेचैन हो जेबे। जीरो पर आउट है स्वास्थ्य व्यवस्था।
यही नहीं, जो आपके विधायक है प्रिंस कुमार, उनका जन्म कहां हुआ मालूम है? जन्म भूमि है लवा गांव। लवा गांव में जमीन खरीद के अपने मैडम के नाम पर स्मृति शेष देवी सिंह हॉस्पिटल का निर्माण कराया। 6 बेडेड, एक ही डेट में दोनों हॉस्पिटल का स्वीकृति नीतीश जी दिए, पेशाबे और लवा गांव। और उस हॉस्पिटल में गाय भैंस बैठे हुए हैं, कुत्ते बैठते हैं। जो अपने चमन का नहीं हुआ, जो अपने जन्मभूमि का नहीं हुआ, तो मटिहानी का खाक होगा, खाक। पूछा मैंने प्रिंस कुमार से, जरा बता दो भाई, ये लवागांव हॉस्पिटल में 8 घंटा कौन डॉक्टर बैठता है? आज तक जवाब नहीं। भगवान भरोसे हॉस्पिटल। इतने न, सामो प्रखंड सोनवर्षा में जमीन दाता से पैर पकड़ के जमीन लिया और हॉस्पिटल बनवाया। आज तक उस अस्पताल में मनुष्य एक भी नहीं गया। गाय भैंस कुत्ते बिल्ली जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के समय में भी गए थे बेगूसराय के लोग वोट मांगने के लिए। जनता ने कहा, हे मालिक, आप तो मालिक हैं, नौकर तो रहे नहीं। जिस चुनाव के वक्त नौकर बनते हैं और चुनाव जीतने के बाद हिटलर बनते हैं, मालिक बनते हैं, दर्शन भी नहीं देते हैं। ये हॉस्पिटल बात चालू करा दो। प्रिंस कुमार और यहां के सांसद ने कहा कि भटवा दो, 1 महीना में हॉस्पिटल चकाचक हो जाते, डॉक्टर बैठा लगता है। 1.5 साल हो गया, आज भी उस हॉस्पिटल में कुत्ता बैठा हुआ है। पूछो जाके सांसद से, वो तो सर, पूछो जाके प्रिंस कुमार विधायक से। वो तो सर उस समय भी कह रहे थे, जिस समय चुनाव था उनका, लोकसभा चुनाव था, उस समय भी कह रहे थे, लोगों को आश्वासन दिए थे समूह मटिहानी पुल को लेके कि हम जैसे ही जीतेंगे इसकी स्वीकृति हो जाएगी। और वर्तमान में सत्ताधारी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि समूह मटिहानी पुल को हल्दिया एक्सप्रेस वे से जोड़ दिया गया है। क्या कहेंगे? सुन लो जी, हम आज तक सोशल मीडिया के माध्यम से नितिन गडकरी जी का बड़ सम्मान करते थे, दिल से बहुत। उनका स्पीच कभी काल सुना था जी, कि हम झूठ नहीं बोलते। कोई मीडिया झूठ पकड़ के हमको बता दे, हम गुलामी लिख दें। वाह, बेगूसराय की धरती बागडोर पर वो आए थे चुनाव के समय में, और उन्होंने कहा था गिरिराज बाबू को जिताइए। गडकरी का वचन है, सरकार बनेगी, 1 महीना में पुल का शिलान्यास और कार्य शुरू हो जाएगा। वाह रे वादा। गडकरी जी को भी बेगूसराय के जनप्रतिनिधि ने झूठ बोलवाने का, उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अरे 1500 करोड़ रुपया कोई बड़ी चीज है? क्या मांगते हैं? पुल मांगते हैं। आज तक नहीं हुआ। और जिलेबी के तरह सांसद और विधायक बेगूसराय को सब्ज बाग दिखा रहे हैं, सब्ज बाग। लेकिन मटिहानी और बेगूसराय के लोगों ने ठाना है कि बेगूसराय में 7 सीट महागठबंधन के झोली में जाएगा। ये जी, आपके चैनल के माध्यम से मटिहानी विधानसभा, बेगूसराय, बिहार के तमाम सम्मानित अभिभावक, चाचा चाची, भाई बहना से निवेदन करते हैं कि भोगो सिंह के वचन पर विश्वास है, भोगो सिंह की गारंटी पर विश्वास है, तो एक बार अचेत चाचा नीतीश जी को विदाई दीजिए
और भाई के रूप में, बेटा के रूप में तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए महागठबंधन को आशीर्वाद देकर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य कीजिए। बेगूसराय के मान सम्मान, क्वालिटी और क्वांटिटी की गारंटी बोगो सिंह पर विश्वास करके एक बार आशीर्वाद। सर आखिरी सवाल, जनता के लिए सर क्या अपील देंगे आप अपने ओर से? जनता की अपील किए बात, जनता क्या अपील करेंगे, क्या चाहिए हमको? जनता ने तो सब कुछ हमको दे दी। इस जीवन में क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, सम्मान। रोटी टेंशन नहीं है, कपड़ा टेंशन नहीं है, मकान की टेंशन नहीं है। सम्मान तो बेगूसराय और बटियानी के अभिभावक ने इस बेटा को इतना संस्कार दिया, सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया। 8 जन्म भी बेगूसराय की धरती पर पैदा लेंगे तो ऋण नहीं चुका पाएंगे भाई, नहीं चुका पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ मटिहानी के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह। काफी इन्होंने सवालों का अच्छे तरीके शालीनता पूर्वक जवाब दिया और इसी प्रकार के तमाम चुनावी सहित मुद्दों को लेकर देखते रहे TV16 इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्यामनाथ झा। धन्यवाद।